हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आप सभी जैसा कि देख रहे हैं, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में रियल नंबर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको बताया ये सारे चैप्टर के बारे में बताया कितने नंबर के कौन से चैप्टर आते हैं। अगर आप लोग उतने ही अच्छे से पढ़ोगे तो 35 नंबर हमने आपको बताया था वहीं से क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर वन शॉट में कवर करने वाले हैं। बहुत कम सिलेबस बचा हुआ है। पॉलिनोमियल में पहले बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, आज बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई हैं। जितना है उतना हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे जो चीजें हो सकती है। ठीक है, आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। चैप्टर नंबर 2 है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। वन शॉट रिवीजन होगा, सही बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है। हाँ, मैं बीच में ये भी बताने वाला हूँ इस साल पेपर में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि पता चलेगा इस साल कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ, और चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये चैप्टर कितने नंबर का आता है बेटा? 5 से 6 नंबर का आता है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो अभी हम आपको बताएंगे कौन सा आएगा। यही 2026 में भी आने वाला है, हर साल आता है। सीबीएसई का बच्चा हो, यूपी का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो। आईसीएसई बोर्ड में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन अपने सीबीएसई और यूपी में है। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, ये चैप्टर 5 से 6 नंबर का आता ही आता है, ध्यान रखिएगा। पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए हम लोगों को, बहुपद को पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले बेटा दो बातें जानना जरूरी है। एक चर के बारे में और एक अचर के बारे में। चर का मतलब होता है वेरिएबल और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। इन दोनों के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी बहुपद का निर्माण, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है ये भी अभी हम लोग जानेंगे। किसी भी बहुपद का निर्माण दोनों चीजों से मिलकर होता है, मतलब चर और अचर दोनों चीजों से मिलकर होता है। कोई भी बहुपद या कोई भी समीकरण कब बनता है? जब उसमें चर और अचर दोनों होते हैं, अर्थात वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं, तब हमारा समीकरण का निर्माण होता है, अर्थात बहुपद का निर्माण होता है। बहुपद में क्या अंतर होता है और समीकरण में क्या अंतर होता है ये भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। उससे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में छोटी सी नॉलेज सीखिएगा। वेरिएबल उसको कहते हैं जो अल्फाबेट होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल है। और कांस्टेंट वो होता है जिसको हम लोग काउंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई भी नंबर कांस्टेंट कहलाता है, अर्थात अचर कहलाता है। कोई भी नंबर क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनको अगर हम लोग काउंट करने के लिए देखो, हम लोगों ने कल आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया था। नेचुरल नंबर क्या होता है? जब हम लोग किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग्स को काउंट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो नंबर कहलाते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। कितने होते हैं वो भी हमने आपको बताया था। अभी हम लोगों को चर और अचर के बारे में जानना है। चर क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक। और अचर क्या होता है? सारा नंबर, जितने भी नंबर है वो सारे के सारे नंबर क्या है? कांस्टेंट नंबर। जब कभी भी हम इन दोनों का प्रयोग करके चर और अचर का प्रयोग कर लेते हैं और एक क्या बनाते हैं? समीकरण बनाते हैं, अर्थात एक बहुपद बनाते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे कि अगर हम आपके सामने यहाँ पे ये लिख दे 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2 लिख दे, ये है क्या? तो अब ये क्या है? एक बहुपद है। अब ये क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? अब एक बहुपद है, अर्थात पॉलिनोमियल है। सर क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का या फिर किसी भी इक्वेशन का निर्माण तभी होता है जब उसमें चर और अचर दोनों होते हैं। अर्थात यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 3 क्या है? अभी हमने आपको बताया था, ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और ये x क्या है? एक्स क्या है? एक चर है, अर्थात वेरिएबल है। जहां पर चर और अचर दोनों, जहां पे चर और अचर दोनों, वहां पे किसका निर्माण होता है? बहुपद का निर्माण होता है ना। बहुपद में हम लोगों को शून्य निकालने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे इज इक्वल टू में जीरो नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं? इज इक्वल टू में जीरो लिखते हैं। ये दोनों में अभी बात हम लोग आगे सीखेंगे आखिरकार ये चीजें हैं क्या। उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3 प्लस का 2, क्या यह एक हमारी इक्वेशन है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हर बच्चा कहेगा सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये भी अचर है और ये भी अचर, ये दोनों के दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। और कोई भी फॉर्म तब तक हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा जब तक वो उसमें चर और अचर दोनों ना दिखाई दे जाए, अर्थात वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ना दिखाई दे। यहाँ दोनों के दोनों कांस्टेंट और ये तो जुड़ के क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? तो पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे चल के ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पॉलिनोमियल क्या है। अभी के लिए हम लोगों को इतना जानना है पॉलिनोमियल क्या होता है। जब कभी भी किसी भी समीकरण का निर्माण या किसी भी बहुपद का निर्माण चर और अचर दोनों से होता है, चर या अचर दोनों से होता है, तो हमारा क्या बनता है वो? तो वो हमारा क्या बनता है मेरे भाई? बहुपद बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुपद बन जाता है। अच्छा, बहुपद कितने प्रकार की होते हैं ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। बहुपद के प्रकार बेटा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों के पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू आने वाला है। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों को जानना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ये क्या होता है? देखो ये 4 टाइप्स के हमारे सिलेबस में है और ये 4 टाइप के होते हैं बेटा। कौन-कौन से वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। अभी ये बताएंगे कैसा होता है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहचानने के लिए आता है इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघाती बहुपद है, कौन सी चतुर्थघाती बहुपद है। ये एमसीक्यू में पहचानने के लिए आता है। या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बताइए त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा हमारे 2025 के सेट नंबर 1 के पहले ही क्वेश्चन में देखा होगा। तो अभी हम लोग ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, उससे पहले ध्यान रखना है रैखिक बहुपद को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद एक दूसरा पॉलिनोमियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद, अर्थात हम लोग इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना होगा, यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि इक्वेशन में पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अभी नहीं पढ़ रहे। इक्वेशन क्या होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं थोड़ी देर में। और फिर यह है त्रिघात, त्रिघातीय कह सकते हैं या त्रिघात कह सकते हैं बहुपद। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में किसके नाम से जाना जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और हमारा एक और लास्ट हमारे सिलेबस में चतुर्घातीय बहुपद। चतुर्घातीय बहुपद अर्थात इसको हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे सिलेबस में ये 4 टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के। हम लोगों को ये ध्यान रखना है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, चतुर्थ घाती बहुपद क्या होता है ना। तो ये हम लोगों को जानना है बेटा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ध्यान रख लीजिएगा। हम लोग इसको जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर एक दो एग्जांपल लिख दे तो आपको बता दे। तो जैसे कि लिख दिया मैंने 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2 ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है। वो हमारा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और अगर पेपर में पूछा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, जीरोस का मतलब होता है सॉल्यूशन, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, अर्थात एक्स का मान। शून्य का मतलब होता है एक्स के कितने मान हो सकते हैं इस समीकरण के। अच्छा, अगर हम कहें इस समीकरण के कितने शून्य हो सकते हैं तो आप क्या करोगे? शून्यक निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जब कभी शून्यक निकालना पड़ता है समीकरण के बराबर में क्या लिखना पड़ता है? जीरो। तो अगर हम लोग यहाँ जीरोस निकालेंगे तो इज इक्वल टू में जीरो लिखेंगे। तो यहाँ कितने जीरोस निकलेंगे? जीरोस का मतलब होता है पहली बात तो यहाँ कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है एक्स, अर्थात इस x के कितने मान निकलेंगे? तो जितनी उसकी पावर होगी उतने ही उसके मान निकलेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ x की कितनी पावर है? 1। इसका मतलब यहाँ पे x की कितने वैल्यू निकलेगी? 1 ही निकलेगी, अर्थात कितने जीरोस निकलेंगे? 1 ही निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x बराबर प्लस का 2 इधर आ जाएगा माइनस का 2, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। क्या इसके अलावा कोई इसका जीरोस मिल पाएगा? क्या इसके अलावा कोई आप इसके शून्य फाइंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यदि हमारे वेरिएबल की पावर 1 है तो वह लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो इसके जीरोस अगर पेपर में पूछे जाएंगे बेटा, अगर ध्यान रखो, अगर पेपर में जीरोस पूछ लिए जाए या शून्य किसको हिंदी में कहते हैं कि पूछा जाए रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाई, 1 होते हैं। कितने होते हैं? शून्यक का मतलब क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का मान, अगर वहां x लिखा है तो x का मान, y लिखा है तो y का मान, z लिखा है तो z का मान। किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू निकाली जाती है उसको हम लोग शून्यक कहते हैं। शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद में बराबर में क्या लिखना पड़ता है? जीरो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। एक दो एग्जाम्पल और भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बेटा जिसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ax स्क्वायर व्यापक रूप कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ये एक वेरिएबल है, ये x एक वेरिएबल है, ये a b c हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। अब बच्चा कहेगा सर अभी तो आपने पीछे बताया था a b c और z तक हमारे वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे आप बता रहे कांस्टेंट है। बेटा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब अगर हम लोग इसको एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7, अगर यहाँ पे अब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया वेरिएबल, ये ए की जगह हमने लिख लिया 3, मतलब ये ए की वैल्यू है। एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो क्या होता है? ए का मान होता है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आगे काम आने वाली चीजें। और ये जो x के आगे होता है ये होता है हमारा b का मान, और ये हमारा कांस्टेंट नंबर क्या होता है? c। अर्थात जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो मुझे ये समझ में आता है यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल आया हुआ है x, और ये भी क्या है x।
तो जब कभी भी एक ही वेरिएबल किसी सेंटेंस किसी पॉलिनोमियल में आया और उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो वह बहुपद कैसा बहुपद कहलाता है? द्विघाती बहुपद कहलाता है। और अगर पेपर में पूछा जाए बेटा इसके कितने शून्यक होते हैं, अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। अर्थात किसी की हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो उसके 2 जीरोस होंगे, हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसके 3 जीरोस होंगे, हाईएस्ट पावर 4 होगी तो उसके 4 जीरोस होंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों का तीसरा जो है इसको कहते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मतलब मेरे भाई होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ सबके, ठीक है। तो इसका होता है ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। सर इज इक्वल टू में जीरो क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि बेटा पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू में जीरो नहीं लिखा जाता, क्योंकि यहाँ जीरोस फाइंड करने पड़ते हैं, ठीक है। इक्वेशन अगर होती है तो उसमें इज इक्वल टू में जीरो लिख के आता है। आप कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चन देखिएगा जहां पे हम लोग रूट्स फाइंड करते थे, वहां इज इक्वल टू में जीरो लिख के आता था, ठीक है। तो यहाँ पॉलिनोमियल है, यहाँ जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे आपको। ये जहां पे देखो, आप यहाँ पे वेरिएबल देखो x, यहाँ पे भी x आया, यहाँ पे भी x आया, लेकिन इस x में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी आई है? 3। अर्थात जहां कहीं पे भी किसी भी इक्वेशन में किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 होती है, उसको हम लोग कहते हैं त्रिघाती बहुपद। और अगर किसी की हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब उसके शून्यक भी कितने होंगे? शून्य का मतलब उसके जीरोस भी कितने होंगे? 3 होंगे। यही क्वेश्चन 2025 के सेट नंबर 1 के पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, एमसीक्यू में उठा के देख लो अनसॉल्व। ये पूछा गया था, बताइए त्रिघाती बहुपद की, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? आप सिंपल से बताइएगा, 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। इसी तरीके से चलते हैं हम लोग चतुर्थघाती बहुपद पे। चतुर्थघाती बहुपद क्या होता है मेरे भाई? चतुर्थघाती बहुपद का मतलब होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax की पावर 4 ax की पावर 4 प्लस का bx क्यूब प्लस का cx स्क्वायर प्लस का dx प्लस का e। ये हमारा क्या हो गया? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अर्थात जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है, ये भी वेरिएबल है, एक सेकंड जरूर रुकिएगा, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो, जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो, उसको कहते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्थघाती बहुपद। और यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होती है? शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी होती है बेटा? 4 होती है। कितनी होती है? 4। मतलब शून्य का मतलब होता है वो जो वेरिएबल है उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, अर्थात 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब हम आपको बता दें हमारे सिलेबस में क्या क्या है। हमारे सिलेबस में पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ करता था, उसके जीरोस निकालने होते थे, जिसको हम लोग एक को अल्फा कहते थे, एक को बीटा कहते थे और एक को गामा कहते थे। लेकिन अब ये हमारे सिलेबस से क्या हो चुका है? हट चुका है बेटा। त्रिघाती बहुपद हमारे सिलेबस से हट गया है। चतुर्थघाती बहुपद के भी हम लोगों को सॉल्यूशन निकालने पड़ते थे, हम लोग वहां पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते थे लास्ट में जाके, है ना। ये भी हमारे सिलेबस से क्या हो चुका है? हट चुका है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें बाकी हैं, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4। आप किस पे टिक करोगे? 3। हाउ मेनी मैक्सिमम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने जीरोस हो सकते हैं? आप किस पे टिक लगाओगे? 2 पे टिक लगाओगे, ध्यान रखिएगा। तो रैखिक बहुपद अर्थात जहां पे x की पावर 1 होती है वो रैखिक बहुपद होता है, जहां x की पावर 2 होती है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो द्विघात बहुपद। हाईएस्ट पावर 3 त्रिघात बहुपद, हाईएस्ट पावर 4 चतुर्थघाती बहुपद, ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने ये भी सीख लिया है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। शून्यक होता क्या है? जीरोस होते क्या है? जीरोस मतलब वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो जो निकलती है वो हम लोगों की जीरोस कहलाती है। द्विघात बहुपद के कितने जीरोस होते हैं? 2। त्रिघाती बहुपद बोले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 3। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 4। ये आप लोगों को बात क्या करनी है, ध्यान रखनी। ये दोनों हमारे सिलेबस से हट चुका है, इसलिए अभी हम लोगों को इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, जब हम लोग अप्रैल में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, न्यू सेशन हमारा इस बार अप्रैल से स्टार्ट होगा क्लास 10th और 9th के बच्चों के लिए। 9th का भी सिलेबस हमारे चैनल पे कराया जाएगा, आप अपने भाई बहनों को बता दीजिएगा। उसमें हम लोग ये सारी चीजें क्लियर करेंगे बेटा, क्योंकि अभी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमको सिर्फ उतना ही पढ़ाना है जितना आपके लिए सफिशिएंट है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा हम लोगों को अभी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हाँ, ऑफलाइन में मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए, जब मैंने 10 घंटे की क्लास ली थी उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको जाननी है, लेकिन उससे पहले एक बात थोड़ा सा समझिए। एक बात बेटा समझनी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक द्विघात बहुपद लिख दिया है, ये हमारे सामने एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू में जीरो मत लगाना, जब शून्य निकालने होंगे तब इज इक्वल टू में जीरो निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपद है, इसका मतलब यहाँ कितने इसके शून्यक होंगे? यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी?
शून्यकों की संख्या कितनी होगी, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, नंबर्स ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। नंबर्स ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग एक जीरोस को अल्फा मानते हैं और दूसरे वाले जीरो को क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब कभी भी आपके सामने शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद लिख के आ जाए और वहां पे अगर आपसे पूछा जाए उसके कितने जीरोस होते हैं, तो बताइएगा 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। हम लोग एक्स की वैल्यू को एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ये हम लोग एक इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल पूछा जाएगा एक तो आपसे। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है मेरे बच्चे, शून्यकों का योगफल का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस पूछा जाता है। आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पढ़ोगे वहां सम ऑफ रूट्स पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है आप लोगों से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या कहते हैं बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये 2 चीजें आपसे पेपर में पूछी जाती है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। एक बात बताओ, जीरोस होते कितने, किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं, बोले तो एक्स की कितनी वैल्यू होती है, 2 होती है। आप अभी करके दिखाएंगे तब देखिएगा। अच्छा, वहां पे एक को हम लोग अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। तो जब इसके सम की बात करेंगे, सम का मतलब होता है जब इसके योग की बात करेंगे, अर्थात जब इसके जोड़ने की बात करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा सम ऑफ जीरोस निकालने का, जो कि होता है माइनस का बी अपॉन ए। ये ध्यान रख लेना, माइनस का बी अपॉन ए, ये आपको क्या रख लेना है, ध्यान रख लेना है, माइंड में इसको नोट कर लेना है बच्चे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैंने डब्बे में बंद कर दिया इसको, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, माइनस का बी अपॉन ए, ये आप नोट कर लेना। अभी आपको समझ में आएगा आखिरकार मैं ये क्यों बता रहा हूँ, कि क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, शून्यकों को गुणनफल पूछा जाए, गुणनफल का मतलब होता है इन्हीं इन्हीं जीरोस का अगर मल्टीप्लाई करा दे अल्फा इंटू बीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर जी, सी बाई ए होता है। ध्यान रखना क्या होता है, सी बाई ए। याद रखोगे, सी बाई ए, ठीक है। अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और वहां पे हम आपसे पूछने जा रहे हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होगा और योगफल क्या होगा, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन बेटा पेपर में बहुत पूछा जाता है। हम आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, 3x² माइनस का 7x प्लस का 8। ये हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पेपर में पूछा जा रहा है 3x² माइनस का 7x प्लस का 8 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा जाएगा। कहेगा एमसीक्यू में आएगा बेटा, ध्यान रखना, एमसीक्यू में आएगा, कहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा। अगर इसका प्रोडक्ट निकालना है तो इसका मतलब होता है इसका अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया प्रोडक्ट निकालने का, सी बाई ए। क्या, सी बाई। अब सर यहाँ ये सी क्या है और ए क्या है, तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी हमारे सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हो तो उसको हम लोग उससे कंपेयर करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अर्थात ये जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है ये ए की वैल्यू है, ये जो एक्स के आगे लिखा है ये हमारी बी की वैल्यू है, और ये जो कांस्टेंट नंबर लिखा है ये हमारी सी की वैल्यू है। तो जब अगर आपसे कहे शून्यकों का गुणनफल निकालो अर्थात अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो फॉर्मूला याद रखना सी बाई ए। तो हम लोग यहाँ निकाल देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू कितनी आई 8 बटे ए की वैल्यू कितनी आई 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन में मिलेगा, टिक कर देना। लेकिन अगर पेपर में यही क्वेश्चन आए और कहे शून्यकों का योगफल निकालो, योगफल सम ऑफ जीरोस निकालो, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी क्या है, बी है माइनस का 7, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट माइनस का 7 डिवाइडेड बाई ए क्या है, ए है हमारे पास 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3। ये आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस अगर पेपर में आएंगे तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये दोनों फॉर्मूले इसलिए ध्यान रखने कि आगे चल के अभी एक क्वेश्चन आता है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, वहां पे इसका यूज होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि देखो ऐसे एक इक्वेशन लिखी होगी, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ये कभी कदार लिख के आ जाता है अल्फा अपॉन बीटा प्लस का बीटा अपॉन अल्फा, कभी कदार लिख के आ जाता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर अल्फा, या कुछ भी ऐसा फॉर्म दिखाई दे जाता है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले हम लोग जीरोस की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो अगर हम लोग 1 वाई अल्फा प्लस 1 वाई बीटा लिखा है तो इसका इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बीटा का इसमें और अल्फा का इसमें। अब हम लोग जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की, बोले इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अच्छा ये निकालना हो अल्फा अपॉन बीटा,
प्लस का बीटा अपॉन अल्फा, ये निकालना हो तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा, बीटा इंटू में अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा का बीटा में करेंगे बीटा स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के पुट करके स्क्वायर लगा देते हैं। नहीं बेटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, कहीं पे चपका लेना। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, कहीं चपका लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ये पेपर में आ सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये कहीं नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, यूपी में ये सिलेबस से चीजें हट चुकी है, रेड्यूस हो गई। यूपी में सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे और छोटे मोटे आएंगे, टेंशन मत लो, जो पढ़ा रहे बस यहीं से आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, उसी तरीके से हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे जब हम लोग अभी लास्ट में मैराथन लेके आएंगे वन शॉट, तो उसमें हम इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, टेंशन मत लो। अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ अब डायरेक्ट। ये थोड़ा बेसिक चीजें जाननी है। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन है, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी, फॉर्मूला याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, उसके सत्यम के पापा का है, बात कर लो जरा। चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलेंगे बेटा, ठीक है। चलो, अच्छा ये क्या है सर जी, ये क्या दे दिया इसने, ग्राफ टाइप का दे दिया। ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में आ जाता है, ठीक है, इस बार यूपी बोर्ड में आएगा। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए, यहाँ पर रिलेशन ध्यान रखना, रिलेशन के अकॉर्डिंग ही आप पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए कोई पॉलिनोमियल है जिसमें px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दे रखा है, मतलब y बराबर px का ग्राफ दे रखा है नीचे आपको, y बराबर px का ग्राफ ये नीचे दे रखा है। तो आपसे कह रहा है नीचे आकृति 2 दशमलव क्या करे, 9.10 में दिया, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है सर जी। अभी तो आपने कहा था कि इक्वेशन लिख के आएगी और उसमें पूछा जाएगा कि इसके कितने शून्यक हैं, या नाम लिख के आएगा उसके में पूछा जाएगा इसके कितने शून्यक हैं। जैसे कि लिख के आएगा त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक है, तो आप क्या बताओगे, 3 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, 3। कभी कभी इक्वेशन लिख के आ जाती, बताइए 3x² माइनस का 7x क्यूब प्लस का 2x माइनस का 8, इसके कितने जीरोस है। तो बच्चे गलती करते कहते 2 जीरोस है। आप सबसे हाईएस्ट पावर देखो कितनी, 3, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। जरूरी नहीं वो हाईएस्ट पावर वाला स्टार्टिंग में लिखा हो, बीच में भी लिख के आ सकता है। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया था कि ग्राफ आ जाए, उस ग्राफ में कैसे पता किया जाता है कितने जीरोस है। तो ग्राफ में देखो कैसे पता करते हैं, जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, ग्राफ को देख के कैसे पता करते हैं जीरो कितने हैं। तो सबसे पहले रिलेशन चेक करना पड़ेगा बेटा। रिलेशन क्या कह रहा है, वाई बराबर पी एक्स, कभी कदार यहाँ पे कहता है एक्स बराबर पी वाई, क्या कहते हैं एक्स बराबर पी वाई। तो दोनों के लिए हम आपको बता देंगे जिससे पेपर में आप अलर्ट रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वाई बराबर पी एक्स रिलेशन के लिए नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। कह रहा है हर सिचुएशन पे, इस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है, नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जो रिलेशन दे रखा है इसको चेक करिएगा, और यहाँ देखिएगा वाई बराबर लिखा क्या है, क्या लिखा है, पी एक्स। पी एक्स आपको पता है हमारे सामने ये ग्राफ है, और हर ग्राफ में यहाँ पे 2 एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है और एक वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है। नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, उधर देखोगे क्या लिखा हुआ है, y बराबर पी एक्स, मतलब यहाँ पे y के बराबर जो लिखा होगा, क्या लिखा है, पी एक्स, मतलब ग्राफ जहां जहां x पे कट कर रहा होगा, ग्राफ जहां जहां x पे कट कर रहा होगा वही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। ग्राफ जहां जहां x पे कट कर रहा होगा वही इसके जीरोस होंगे। तो पहले क्वेश्चन में ग्राफ x पे कहाँ कट कर रहा है, सर ये तो y पे कट कर रहा है, सर ये तो y पे कट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये तो y पे कट कर रहा है। मैंने कहा y बराबर px लिखा है, इसका मतलब होता है x पे जहां जहां कट करेगा वो इसके जीरोस होंगे। तो सर जी यहाँ पे तो x पे कहीं नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें जीरोस कितने होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, जीरो होंगे, अर्थात इसके जीरोस कितने होंगे, जीरो। लेकिन अगर, अभी मैं आगे चल के बता रहा हूँ, यहाँ पे फिर से यहाँ पे चेक करेंगे, रिलेशन चेक करना है, क्या लिखा है, y बराबर px लिखा है, मतलब एक्स पे जहां जहां ग्राफ कट करेगा वो इसके जीरोस होंगे। ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक तो यहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है और एक ग्राफ कट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन सर ये जो यहाँ पे कट कर रहा है ये तो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, हमने कहा एक्स पे जहां जहां कट करेगा वही उसके जीरोस होंगे। एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जीरोस कितने हो जाएंगे, इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो कितने जीरोस होंगे, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो y बराबर पी एक्स लिखा था ना, y बराबर पी एक्स लिखा था, तो x पे जहां जहां कट करेगा वहां चेक करना है। एक तो यहाँ पे कट कर रहा है 1,
2 और 3। देखो 3 जगह कट कर रहा है। सर यहाँ पे भी तो कट कर रहा है। बेटा ये वाई एक्सिस है, वाई वाले को काउंट नहीं करना है, सिर्फ एक्स वाले को काउंट करना है। 1 2 और 3, 3 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। y बराबर px के लिए ध्यान रखना। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे देखो 2 जगह कट कर रहा है, 1 और 1 2, 2 जगह कट कर रहा है, तो यहाँ जीरोस कितने हो जाएंगे? यहाँ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा उसके वो जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पे इसके जीरोस कितने होंगे? यहाँ पे जीरोस कितने होंगे? शून्य। जीरोस का मतलब होता है शून्य। एक यहाँ पे कट कर रहा है, ये एक यहाँ कट कर रहा है 2, एक यहाँ कट कर रहा है 3 और एक यहाँ कट कर रहा है 4, तो यहाँ नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर यहाँ पे भी तो कट कर रहा है। बेटा वो y पे कट कर रहा है ना, आपसे रिलेशन क्या कह रहा है? y बराबर px, मतलब x पे जहां जहां कट करेगा वो उसके जीरोस फाइंड करने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? एक, इसको कुछ बच्चे 2 काउंट करते, कहते हैं एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर, बेटा ये टच कर रहा है, इसका मतलब इसको 1 ही काउंट करना है। 1 2 और एक यहाँ टच कर रहा है 3, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? यहाँ नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3, अर्थात यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो ऐसे जीरो हम लोगों को देख के पहचानने होते हैं। कोई कहते द्विघात बहुपद के कितने बहुपद होते हैं, कितने शून्य के होते हैं, वो तो आप बता ही दोगे। कितने शून्य के होते हैं? 2। द्विघात बहुपद के कितने शून्य के होते हैं? 2। लेकिन अगर ग्राफ आ जाए तो कैसे पता करेंगे? वो हमने आपको बता दिया। अच्छा, अगर हमारा ग्राफ उल्ट, मतलब रिलेशन चेंज कर दिया जाए, कहा जाए एक्स बराबर पी वाई, एक्स बराबर पी वाई, अगर ये लिख के आ जाए, अब आप क्या करोगे? ग्राफ को देख के कैसे पता करोगे कितने शून्य के? तो बेटा अब हम लोग चेक करेंगे वाई वाले एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में अगर ऐसा रिलेशन आया होता है एक्स बराबर पी वाई, तो वाई में एक जगह कट कर रहा था, तो यहाँ पे शून्य की संख्या क्या हो जाती? 1 हो जाती। मतलब जहां जहां वाई पे कट कर रहा था वही उसके क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा? कमेंट करके बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया। सीबीएसई बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन एक आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, केस स्टडी पे हमने क्वेश्चन आपको ऑफलाइन में सॉल्व करा दिए थे। केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको अभी हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप कहोगे तो कर भी दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट। 2.1 खत्म। हाँ सर खत्म हो गई। 2.1 में बस इतना ही था। हमने क्या कहा? इस चैप्टर में कुछ नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इतना पढ़ लो, यहीं से आना है, एनसीईआरटी से ही पेपर आना है, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो सीबीएसई में अलग पैटर्न पे आते हैं, लेकिन वो हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लो। अब ऑनलाइन के बच्चे कह रहे हो सर उनको करा दिया ना, हमको थोड़ी ना कराए हो, तो न्यू सेशन में बेटा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें से हम आपको 4 बताएंगे, 2 आपको घर से करना है। ठीक है, ये मैंने कहा था एक ऐसा क्वेश्चन अभी मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, जो 2026 के पेपर में आने वाला है। बेटा आप कोई भी सेट उठा के देख लेना, 2025 का देख लेना, 2024 का देख लेना, 2023 का देख लेना, सीबीएसई बोर्ड का पेपर देख लेना। मैंने 2 साल से सीबीएसई को पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं, हर सेट में बेटा ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। कितने नंबर का आएगा भैया? यूपी बोर्ड में 4 नंबर का आएगा। ठीक है, और कभी कदार सीबीएसई में 2 का आता है, तो कभी कदार 5 का आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 नंबर में अधिकतर सीबीएसई में पूछा जाता है। चलो कितने का भी है हमें इससे मतलब नहीं, हमारे क्वेश्चन में आना चाहिए, हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आना चाहिए। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद, अर्थात द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच ओके संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। भैया ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, कह रहा है फाइंड द zeros of the quadratic following quadratic polynomial and verify the relation between जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या क्या करना है वो भी हम आपको बताने वाले। सबसे पहले आप एक स्टेप करो, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसके हम लोग सबसे पहले शून्य निकालेंगे। 4 नंबर का आता है, 2 नंबर मिलते हैं आपको शून्य निकालने के, 2 नंबर आपको मिलते हैं इसके रिलेशन को फाइंड करने के। ठीक है, ये हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसके जीरोस फाइंड करने सबसे पहले। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या लगाते हैं? बराबर में जीरो। बेटा ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, और इसका हम लोगों को जीरोस निकालने के लिए फैक्टर करना पड़ेगा। आप लोगों ने बेसिक पढ़ रखा होगा। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी है कि नहीं है। तो यहाँ पे यूनिटी का मतलब होता है कुछ ना लिखा हो, या तो एक लिखा हो। एक भी नहीं लिखा, इसका मतलब वो एक ही है, यूनिटी है। तो लास्ट वाला ये जो नंबर होता है इसका हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। लास्ट वाले के नंबर का फैक्टर करेंगे, 2 का डिवाइड 8 में करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 का डिवाइड 4 में करेंगे, 2 2 जा 4, क्या आ गया? तो इसका फैक्टर क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इस फैक्टर के माध्यम से हम लोगों को बीच वाला नंबर लाना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे जिससे कि 2 आ जाए? ऐसा क्या करेंगे इनसे जिससे कि 2 आ जाए? तो 2 2 जा 4, और अगर 4 में हम लोग 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी आप करोगे वो ये वाला तो नंबर आना ही चाहिए, साथ ही साथ इसका इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखा होना चाहिए। तो अगर आप 4 में 2 घटाओगे तो 2 तो आएगा ही आएगा, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका फैक्टर सही है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका फैक्टर सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 4 में 2 माइनस करेंगे, मतलब 4 की जगह लिख देंगे 4 माइनस 2,
ब्रैकेट के बाहर x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4x, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा प्लस, इस x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब ये चार टर्म बन गए, चार टर्म बन गए तो हम लोग दो दो टर्म में क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा एक x माइनस का यहाँ x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पे दोनों में x तो नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 2 की टेबल में 2 भी आता है 8 भी आता है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 का डिवाइड 2 में करेंगे, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा माइनस 2 का डिवाइड 8 में करेंगे तो आ जाएगा 4। ध्यान रखिएगा फैक्टर करते टाइम दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आने चाहिए, आ रहे हैं, इनको कॉमन ले लो। ये नंबरों को कॉमन ले लो, x माइनस 4 को जब कॉमन ले लेंगे दोनों में है तो इनको कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। शून्य निकालने तो एक बार हम लोग लिख लेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस 4 इधर गया प्लस का 4, ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, है ना। x माइनस 4 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 4 उधर गया प्लस का 4 हो जाएगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसको इसमें कितने x की वैल्यू आई है, 2x की वैल्यू आई है। इसका मतलब कितने शून्य निकले, इसके 2 निकले, तो हम लोग एक इसको कह देंगे अल्फा और एक को कह देंगे बीटा। मतलब एक अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और एक बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 2, तो इसके शून्य निकल गए। सबसे पहले 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अभी आपकी कहानी समाप्त नहीं हुई है। कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के बीच संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्टली हेडिंग डाल सकते हैं वेरिफिकेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, रिलेशन वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, ये हेडिंग डालेंगे। इसके बाद इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जब कभी जांच करनी हो तो आपको एक बार करना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा। एक बार आपको निकालना पड़ेगा शून्यकों का योगफल, और देखना पड़ेगा क्या शून्यकों का योगफल जो मैं निकाल रहा हूँ वो फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है, अर्थात शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अभी रुक जाओ, और एक बार आपको निकालना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। जब कभी जांच करने के लिए बोले तो आपको ये दोनों चीज निकालनी है, शून्यकों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सी बाई ए। अब ये है क्या बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने जीरोस निकाले, दो जीरोस निकले, तो एक जीरो को हम लोग कहेंगे अल्फा और एक को कहेंगे बीटा। जब कभी वेरिफिकेशन निकालेंगे तो हम लोग एक बार सम ऑफ जीरोस करेंगे, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, और देखेंगे क्या हम लोगों को ये जो जीरोस आए ये इसके फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्य क्या क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। और एक बार हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसीलिए मैंने कहा था इसको सीख लो, आगे काम आने वाला है। अब हमारे पास ये जो अल्फा की वैल्यू आई, बोले तो एक जो वैल्यू आई एक्स की वो है 4, फिर प्लस लगाएंगे, और एक जो बीटा की वैल्यू आई वो आई माइनस का 2, मतलब दो शून्य का है ना आपके पास, एक्स की दो वैल्यू आई है तो एक को अल्फा लेट करेंगे एक को बीटा लेट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। अब ये है क्या सर, अब ये है क्या, तो ये हमारी एक इक्वेशन लिखी है ना बेटा, यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स के आगे -2 है तो -2, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 8। ए और बी और सी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे माइनस का 2, और ए की जगह क्या रखेंगे 1, ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 2, और 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। 4 में 2 क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 2। ये देखिए ये दोनों साइड बराबर आ रही है, दोनों साइड बराबर आ रही है। इतना करने के बाद अभी ये भी चेक करेंगे क्या उसमें भी बराबर आ रही है, अगर हाँ बराबर आ रही है तो नीचे लिखेंगे अतः अतः संबंध के मध्य सत्यता की जांच सत्य है। अतः संबंध के मध्य सत्यता की जांच क्या है भाई, सत्य है। ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। शून्य क्या क्या आए थे हमारे पास, एक तो 4 आया था और एक माइनस का 2 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 8 है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 8, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1। तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस का 8 इज इक्वल टू 1 का डिवाइड -8 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8।
इसका मतलब मैंने यहाँ पे देखा कि जब मैं वेरिफिकेशन कर रहा था, जब मैं वेरिफिकेशन कर रहा था, जब मैं वेरिफिकेशन कर रहा था तो मैंने एक बात नोटिस की थी। और जब ध्यान रखना, सबसे पहले शून्य निकालने के लिए आप लोग ये जीरोस फाइंड करोगे। जीरोस फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे बेटा, हेडिंग डालोगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। एक बार शून्यकों का योगफल निकालोगे और एक बार शून्यकों का गुणनफल निकालोगे, मतलब एक बार सम ऑफ जीरोस निकालोगे, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे। जब ये दोनों निकालोगे तो देखना क्या दोनों की दोनों साइड इक्वल आ रही है, हाँ आ रही है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः संबंध सत्य है। इसके नीचे लिख देंगे अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है का मतलब होता है देन द रिलेशन इज ट्रू, देन द रिलेशन इज ट्रू। ये लिख देंगे तो इतने के मिलेंगे हमको 4 नंबर। ये चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, सबके पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला है। नोट कर लो, यही क्वेश्चन आने वाला है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया, कर लिया। चलते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में भी यही सारी चीजें करनी है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको हम लोग रफ करते हैं। ये हेडिंग पढ़ी रहने देंगे वरना बार बार डालनी पड़ेगी, है ना। इसको रफ करते हैं, चलो। देखो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको जीरोस फाइंड करना है। तो ये लिखा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। लेकिन यहाँ वेरिएबल s दे रखा है, तो मैंने कहा था ना a से लेके z तक कुछ भी आ सकता है, s है। इसका हम लोगों को फैक्टर करना है। फैक्टर करते टाइम ध्यान रखना होता है कि s के आगे कुछ लिखा तो नहीं। इस x² के कोफिशिएंट कितने, चलिए भाई। तो अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है, हम लोगों को इसका फैक्टर करना है। तो सबसे पहले देखना होगा ये जो x² वाला टर्म है, बोले तो ये जो x² वाला टर्म है, इसके पहले कुछ लिखा तो नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो लास्ट वाले नंबर का फैक्टर करते थे। इस पहले क्वेश्चन में तो यही हुआ था ना। सेकंड वाले में देखो, यहाँ x² वाले के पहले कुछ लिखा है, क्या लिखा है 4। इसका मतलब हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा पहले। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 1। इसका फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 1। 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको 1 नहीं लिख दो, ठीक है। मतलब जब कभी स्क्वायर वाले के आगे कुछ लिखा हो तो इसका भी फैक्टर किया जाता है और इसका भी फैक्टर किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोगों के जो फैक्टर आए थे वो क्या आए थे, 2 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है। बीच में हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, 4। तो क्या करें, इसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, और एस स्क्वायर माइनस, है ना। कैसे होगा, कुछ गड़बड़ी है क्या, कि दराचार लगाना पड़ेगा। यहाँ तो दराचार नहीं लगता है, यहाँ तो भैया दराचार नहीं लगता है। तो क्या होगा, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 का हम लोगों को फैक्टर करना है ना। चलो भाई बताओ, हम इसका फैक्टर किया तो आया 2 इंटू 2, या तो लाइव क्लास ले रहा है, 2 इंटू 2 और ये 1 है, और बीच में 4 लाना है हम लोगों को। तो ये कैसे होगा बच्चों, चलो इसको आप लोग करिएगा जरा, अभी मेरा समझ नहीं आ रहा क्या करना है। देखो दराचार तो लगाएंगे नहीं यहाँ पे, 4 आएगा कैसे, है ना। चलो ये आप करना, देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो बाद में करेंगे। चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ, कर लीजिएगा, अगर ना आए तो फिर मैं देखता हूँ बाद में इसको। थर्ड क्वेश्चन क्या करे, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, इसके जीरोस फाइंड करने और इसके रिलेशन बिटवीन रिलेशन के मतलब बोले तो वेरीफाई करना है। तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है पहले x² वाला टर्म, इसके बाद x वाला टर्म, इसके बाद कांस्टेंट नंबर। ये लिखा, जीरोस फाइंड करने तो बराबर में जीरो लगा देंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था अभी, जब कभी भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टर करते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है कि स्क्वायर वाले के आगे कोई टर्म तो नहीं लिखा है, कोएफिशिएंट तो नहीं लिखा है, लिखा है 6। तो इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका फैक्टर आ गया 2 इंटू में 3। इसका फैक्टर क्या आ गया बेटा, 2 इंटू में 3 इंटू में, हमने कहा था अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा है उसका भी फैक्टर करते हैं और इस वाले नंबर का भी फैक्टर करेंगे। तो 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें क्या करना होता है, बीच वाला नंबर लाना होता है। तो ऐसा कुछ कर दो जिससे कि बीच वाला नंबर आ जाए। तो क्या करेंगे, 3 3 जा 9,
में हम लोग 2 माइनस कर देंगे, 9 में 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 9 में 2 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा, x माइनस का 3 बराबर 0। और साथ ही साथ ये चेक करना होता है कि इनका इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या होता है 18 होता है, लेकिन बच्चे कह रहे सर यहाँ तो 3 ही लिखा है, तो आपको इसका इसका मल्टीप्लाई करा के चेक करना होगा। 6 3 18 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है। अब हम लोग फैक्टर को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस इस x का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 9x, माइनस वाला साइन अंदर जाएगा प्लस इस x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, दो दो में कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x, एक x कॉमन, 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, 3 भी कॉमन, तो इसका 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, एक x से एक x कैंसिल, x बचा माइनस 3 का डिवाइड 9 में करेंगे 3 आएगा, x से x कैंसिल खत्म। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, अंदर ये आ जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में दोनों सेम नंबर है तो आ जाएगा 2x माइनस का 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के जीरोस निकालेंगे तो ये हो जाएगा, एक तो हमारा जीरोस हो जाएगा, एक जीरोस हो जाएगा हमारा, देखो दोनों के बराबर जीरो लिखा तो एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 2x बराबर माइनस 3 इधर के प्लस का 3, x बराबर 3/2। एक तो ये हमारा जीरो आ गया, एक क्या करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3x बराबर प्लस का 1 इधर के माइनस का 1, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 ये आ गया। तो एक हमारी x की वैल्यू माइनस 1/3 आ गई, एक आ गई 3/2, तो ये एक अल्फा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बीटा। अब हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है तो रिलेशन हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से आप a और b और c की वैल्यू लिख लो, तो यहाँ से a की वैल्यू लिखेंगे तो x² के आगे जो लिखा है वो a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू जो x के आगे लिखा है तो b की वैल्यू माइनस का 7 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे माइनस का 3। ठीक है, ये 3 वैल्यू हो गई आप लोगों की, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए आपको सबसे पहले दो जीरो हम लोगों ने निकाल लिए, तो एक अल्फा हो गया 3/2 प्लस का बीटा क्या आ गया माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस b/a, b की वैल्यू कितनी माइनस का 7, तो माइनस का 7 बाई a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे इसका यहाँ करेंगे 3 3 9 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 9 में 2 गया 7/6, और यहाँ पे भी क्या बचेगा 7/6, इसका मतलब ये 7/6 क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो ये तो हो गया। अब इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा कितना है यहाँ पे 3/2 इंटू बीटा कितना है यहाँ पे बच्चे, बीटा यहाँ पे कितना आया माइनस का 1/3 आया, इज इक्वल टू c/a, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और a की वैल्यू कितनी है 6। इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा माइनस का 1/2, को काटेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 1/2। तो ये देखिए ये दोनों रिलेशन सही आ रहे हैं, दोनों इक्वल साइड आ रही है, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ लिख देंगे अतः संबंध के मध्य सत्यता की जांच सत्य है, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा बेटा, पेपर में आएगा। ये क्वेश्चन को भी मैं चेक कर लूंगा, देखते हैं क्या है इसमें, है ना, वरना फिर धराचार लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ठीक है। अब चलते हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे और 5th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये वाला आप करना, 6 वाला आप खुद करोगे, ठीक है। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में, देखो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या करना है। 4th नंबर क्वेश्चन में भी यही करेंगे भाई, 4th नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग यही करेंगे, सब कुछ मेथड यही होता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रखना है पेपर में। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं 4u² प्लस का 8u। अब इसका बच्चे कहेंगे सर जी इसका फैक्टर कैसे निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से निकालने तो बराबर जीरो लिख दो। जब कभी दो दो टर्म हुआ करे, ये दो ही टर्म है ना यहाँ पे, तो ये दो टर्म में डायरेक्टली कॉमन ले लो ना बच्चे, दो टर्म है तो दो टर्म में डायरेक्ट कॉमन ले लो। तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ 8 है, तो 4 के टेबल 4 भी आता है 8 भी आता है, तो 4 को कॉमन ले लो। यहाँ पे भी u है यहाँ पे भी u है, तो एक u कॉमन ले लेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ दो u थे एक u कॉमन ले लिया, अंदर एक u बचा प्लस का, यहाँ 4 का डिवाइड 8 में करेंगे 2 आएगा, u बाहर आ गया तो खत्म बराबर 0। तो ये आ जाएगा 4u बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा 0 भाई, ये 4 नीचे आ जाएगा तो u बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। और एक बार यहाँ पे लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो एक बराबर आ जाएगा u बराबर प्लस का 2 इधर गया माइनस का 2। एक बार u की वैल्यू आई 0 जिसको अल्फा कहते हैं, एक बार u की वैल्यू आई माइनस का 2 जिसको बीटा कह लेंगे, ठीक है। अब यहाँ रिलेशन निकालेंगे, उससे पहले हम लोग a b और c की वैल्यू यहाँ निकाल ले रहे हैं साइड में, ठीक है। a की वैल्यू वो होती है जो स्क्वायर वाले के आगे लिखी होती है, तो a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू क्या होती है जो x वाले के आगे लिखी होती है या u के आगे जो लिखी होती है 8, c की वैल्यू c है ही नहीं, जब कोई टर्म ही नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो एक हमारा आया 0 आया और एक दूसरा 0 आया माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 0 में प्लस, ये हटा, इस सब हटा दो, सब हटा दो, है ना यार। अगर भाई इसको सॉल्व करोगे तो 0 माइनस 2 आएगा, तो कुल मिला के यहाँ माइनस 2 आएगा, इज इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 4 2 जा 8। तो ये देखो दोनों साइड बराबर आ रही है। इसी तरीके से हम लोग उधर करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ एक 0 आई थी, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, माइनस का 2, बराबर सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 4। मेरे भाई जब कभी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो से कराते हैं 0 आता है, और यहाँ पे नोमिनेटर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कुल मिला के दोनों साइड इक्वल आ रही है, हम कह सकते हैं इनके रिलेशन ट्रू है। और ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, रिलेशन फाइंड करने के लिए ये चीजें करनी पड़ती है, ठीक, ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखना है हम लोगों को बेटा, ठीक है। रफ हो गया, चलो सबसे पहले अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, छठा आप घर से करेंगे, ठीक है। सब कुछ ऐसा ही रहता है, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अब हम लोगों को ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य निकालो। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पिछली बार आया था। बराबर में 0 लिख देना। तो यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो टी स्क्वायर बराबर माइनस का 15, इधर क्या प्लस का 15, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा √15, और प्लस माइनस लगा दो, तो मतलब एक टी की वैल्यू आ गई √15, और एक टी की वैल्यू आ गई माइनस का √15, दो टी की वैल्यू आ गई, बस सिंपल। एक अल्फा ले लो, एक को मान लो बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अंडर √15 प्लस का बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का √15, बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ वैल्यू लिख लो, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू टी स्क्वायर के आगे जो लिखा है 1, बी की वैल्यू टी का कोई टर्म नहीं है तो 0, सी की वैल्यू माइनस का 15, सी की वैल्यू माइनस का 15। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बी की जगह क्या लिखेंगे 0, ए की जगह लिख देंगे 1। तो इसको सॉल्व करेंगे अंडर √15, और ये प्लस माइनस 15 बराबर 0 अपॉन 0 ही आ जाएगा, ये कट गया प्लस माइनस, तो 0 बराबर 0, तो ये दोनों साइड इक्वल आ रही। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आई √15 इंटू बीटा की वैल्यू आई माइनस का √15, बराबर सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 15, अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। देखो √15 का √15 मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम नंबर का रूट लगा हो, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराते तो वही नंबर आ जाता है, और माइनस लगा तो माइनस लगा, तो इज इक्वल टू 1 का डिवाइड -15 में करेंगे तो -15, दोनों साइड इक्वल आ रही है, यहाँ पे भी दोनों साइड इक्वल आ रही है, अतः हमारे संबंध में सत्यता की जांच क्या है, सत्य है। तो ये हमने इस तरीके से क्वेश्चन आपको बताए, ये 2.2 के कुछ क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो बीच में एक्स है, एक्स लाना है, एक्स का मतलब 1 लाना है, तो 4 में 3 घटा देना, 1 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से करना होता है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं, ये हम लोगों के कुछ एक दो क्वेश्चन और बाकी है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर एक ही घंटे में खत्म कर दिया भाई, इतना ही है ये, तो क्या करें। चलो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पॉलिनोमियल आपको बनाना पड़ेगा। द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक फॉर्मूला हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, जरा नोट कर लेना। जब कभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो, अभी तक हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, जीरोस फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब जीरोस दे रखे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है एक फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस का शून्यकों का गुणनफल। सर बराबर 0 लिखना है क्या, नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुपद पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, बस। ये हम लोगों को पॉलिनोमियल बनाने का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ध्यान रखना है ना, फॉर्मूला है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, कह रहे हैं द्विघात बहुपद बनाइए, जिस ओहो देखो समझो भैया, यहाँ पे खेल होने वाला है, क्वेश्चन को पढ़ लेना। कह रहा है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ये शून्यक है, कह रहा है ये जो पहला नंबर है ये हम लोगों को शून्यकों का योगफल है। योगफल का मतलब होता है ये हमारा अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ध्यान समझ लेना। यहाँ कह रहे शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दे रखे, अर्थात ये जो नंबर दे रखा है ये शून्यकों का योगफल है, अर्थात सम ऑफ जीरोस है, और ये जो दूसरा वाला नंबर दे रखा है ये गुणनफल है, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, अल्फा इंटू बीटा है, ध्यान रखना। तो ये दो हम लोगों को वैल्यू दे रखी है। कुछ बच्चे एक को अल्फा मान लेते, इसको बीटा मान लेते। बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन ये लिखा होता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः दे रखे, है ना,
तो भैया क्रमशः दे रखे तो एक को अल्फा ले लेते एक को बीटा ले लेते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros respectively। ठीक है, तो रिस्पेक्ट मतलब ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस पहले और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो पहले बोलेगा वो पहले, जो बाद में बोलेगा वो बाद में। ठीक है, अब हम लोगों को इतना चीजें पता है, अब हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सिंपल है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 इंटू में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी -1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स से मल्टीप्लाई 1 में करा देंगे x/4 प्लस माइनस माइनस का 1। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा लो या सब में नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लो, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और 4 का यहाँ करा देंगे तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाई। ठीक है, आप इसको ऐसा ही लिख सकते हो। ठीक है, बराबर में जीरो नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है बहुपद में बराबर में हम लोगों को जीरो नहीं लगाना है। एक सेकंड, तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन में पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाला कर लीजिएगा। बताओ कौन सा मैं बता दूं, अब कौन सा बता दूं। ये फॉर्मूला खाली याद रखना है आपको, फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे ये वाला समझ लो, कोई भी समझ लो, ये इसको ये दे रखा है, ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ये जो दे रखा है ये अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो कर दो यही पे पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। ठीक है, इसको ऐसा ही लिख दो, हो गया, बन गया। आप चाहो तो इसका पूरा मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2 एक्स प्लस का 1/3, है ना। आप तीसरे वाले को सॉल्व कर सकते हो, मतलब सब में क्वेश्चन में ये जो पहली वाली वैल्यू है ये शून्यक का योगफल है, और दूसरी वाली जो वैल्यू है ये शून्यक का गुणनफल है। ध्यान रखना, ये सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ठीक है, तो चाहो इसको कर लो, ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ये अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, कर लो यहाँ धर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 0 एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा की जगह रख देंगे √5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस का √5। ये लो, बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, हो गया। ऐसे सारे वैल्यू दे रखे बेटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, तो इस तरीके से हम लोगों को वहां पे जाके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेक करनी होती है, बनानी होती है। बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब कभी भी बनाने के लिए आएगा तो आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला ये होता है कि इस तरीके से बनाई जाती है, बराबर में जीरो नहीं लगाना है, ध्यान रख लेना, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बात, ठीक, इससे ही पूरा काम होने वाला है। अच्छा, कभी इधर क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः -4 तथा 3 है, या कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः 5 -√2 तथा 5 +√2 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are respectively 5 -√2 and 5 +√2, है ना, दो जीरोस दे रखे। अभी वहां कह रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दे रखा है, मतलब वहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा था। यहाँ ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, साथ ही साथ आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक दे रखे हैं। यहाँ सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दे रखा है, ये शून्यक दे रखे हैं, अर्थात ये अल्फा दे रखा है और ये बीटा दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो नहीं लगाना है। ध्यान रखना, हम बार बार गलती कर रहे हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो साइड में ही निकाल लो, साइड में निकाल लीजिएगा, ऊपर पेपर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेना। अल्फा है 5 -√2 प्लस लगाएंगे बीटा की वैल्यू है 5 +√2, तो सॉल्व करेंगे तो प्लस का √2 माइनस का √2 कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5 और 5 10। ऐसे करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा हमारे पास है यहाँ पे 5 -√2 और बीटा हमारे पास है 5 +√2। ठीक है, बीच में इंटू लगा, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई कराना है। तो अगर आप लोग देखे होगे तो दोनों ब्रैकेट में अगर सेम नंबर है, साइन अलग अलग है, तो एक फॉर्मूला लगता है, इसको ए मान लेंगे और यहाँ मान लेंगे इसको बी, तो ये ए है तो यहाँ पे भी 5 है तो ये भी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक इसको माना था 5 को, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी किसको माना √2 को, √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 25 में 2 घटाएंगे क्या आएगा 23, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 23, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 10 एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा की जगह रख देंगे 23। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, इसके लिए भी क्या करो, तैयार रहो। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब चलते हैं हम लोग, और गलती, चलो कोई बात नहीं, कि उस दिन डेली हो जाता है कुछ ना कुछ, है ना। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, अगर आ जाएगा तो। हाँ, आ गया, चलो, क्या हो गया था ना, वो टच हो जाता है, स्कैनर खुल जाता है, स्कैनर खुल जाएगा तो आप इसको स्कैन कर सकते हो, जितना मैंने पढ़ाया था आपके फोन में आ जाएगा, जितना भी मैंने ये लिखा है सॉल्यूशन, है ना।
सारी चीजें हैं इसमें। चलो, तो ये सब कुछ हमने बता दिया है आपको कैसे जीरोस फाइंड करने हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब जीरोस दे रखे हो, तो एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा मान लेना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना अक्सर इस फॉर्म में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सर इस चैप्टर से आएगा क्या, हमें पता ही नहीं इस चैप्टर से आना क्या। एक क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। अर्थात निम्नलिखित कह देगा कि 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला, नोट कर लो, स्टैंप लगा लो, 4 नंबर का आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर हमारे मैथ में है, और पेपर जब बनता है तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता जिससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है सबसे। इससे भैया वही आने वाला, हम तुम्हें बता दे रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण है हमारा, एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर को देख लेते हैं। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अरे यार, वही चीज निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। जिसके शून्यकों का योग whose sum of zeros and product of zeros respectively -3 and 2, मतलब जिसका सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है रिस्पेक्टिवली -3 एंड 2। यार डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है, यहाँ पुट करो फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे माइनस का 3 ब्रैकेट के बाहर एक्स, प्लस का अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। सर क्यूबिक नहीं पढ़ाओगे, सर बाई क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाएंगे भैया, सिलेबस है मैंने ये कहाँ से पढ़ा दे। अगर पढ़ना है तो डिटेल में एक बार फिर से हाई स्कूल करना पड़ेगा, अर्थात एक बार फिर से आपको क्लास 10th की क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो हमारी यहाँ से ये क्लास कंप्लीट होती है, और आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, हम लोगों ने सारे चैप्टर को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है पूरे चैप्टर को। पेपर में क्या आने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है, पेपर में आने वाला है ये वाला क्वेश्चन भैया। ये मैंने 3 पेज छोड़े थे इसी के चक्कर में, ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, ये पेपर में आने वाला है, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ये 6 है, इनमें से कोई ना कोई एक आने वाला है, ध्यान रखना। इस तरीके से करना है, ठीक है। पहले इस तरीके से जीरोस निकालेंगे, इसके बाद इसके रिलेशन को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे। ये हम लोगों के पेपर में आने वाला है, और भी सारी चीजें, ग्राफ वाला क्वेश्चन आ सकता है और नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। हम लोग अभी आगे चल के 15 जनवरी के बाद एक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भैया अनसॉल्व सीरीज। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अनसॉल्व सीरीज। तो 15 जनवरी के पहले पहले हम आपको सारे चैप्टर पढ़ा देंगे, सारे चैप्टर्स पढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग अनसॉल्व लेके आएंगे और उसके मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम आपको एक बार फिर से अंतिम बार बताने जा रहे हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। बेटा बहुत बताना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे नए जुड़ते हैं उनको पता ही नहीं होता क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया, प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा वीडियोस, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। बेटा एक चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक चैप्टर मैंने पढ़ाया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कल भी हमने ये बात बताई थी, आज भी बता रहा हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। एक चैप्टर हमने आपको पढ़ाया स्टैटिस्टिक्स, एक चैप्टर हमने आपको पढ़ाया प्रोबेबिलिटी, एक चैप्टर हमने कल आपको वन शॉट में कंप्लीट कराया रियल नंबर। आपका बहुत प्यार मिला, अच्छे व्यूज गए और अच्छा सारा कुछ हुआ है, बढ़िया लगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, और आज जो मैंने कंप्लीट किया भैया वो खत्म किया पॉलिनोमियल। कितने चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ। सर बात कर लीजिए कितने कितने नंबर के आते हैं। बेटा इससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है। मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आ सकता है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो 4 नंबर को एक तो वो आएगा ही आएगा, 2 एमसीक्यू आएंगे, 4 तो 6, कल आपको बताया था 6 नंबर का आता है। सरफेस एरिया वॉल्यूम का भैया 6 नंबर का एक लॉन्ग आना ही आना है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 एमसीक्यू आते हैं, 6 4 10 में 10 नंबर मैक्सिमम। स्टैटिस्टिक्स का भैया मैक्सिमम 12 नंबर का आता है, लेकिन मिनिमम 10 नंबर का आएगा, क्योंकि 4 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो मीडियन या तो मीन या तो मॉड, इन 3 में कोई 2 4 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे निकालने के लिए। 2 एमसीक्यू आते हैं, 19वां और 20वां क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना जाके। तो ये हमारा आएगा 10 नंबर का चैप्टर। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको उस दिन पढ़ाई थी, 2 वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी खत्म कर दी पूरी डिटेल, ठीक है, पूरी डिटेल में सारा कुछ पढ़ाया था, ताश के पत्ते वगैरह की, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितने नंबर की आती है, 4 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होता है, 2 एमसीक्यू आते हैं 6 नंबर, ठीक है। रियल नंबर हमारे पेपर में 6 नंबर का आता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो हमने आपको बताया था, इरेशनल प्रूफ करने वाला और प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वाला भी चैप्टर हमारे कितने नंबर का आएगा पेपर में बेटा, कम से कम 5 से 6 नंबर का।
इतने हमारे चैप्टर हो चुके हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, है ना? 6 चैप्टर हो गए। 6 चैप्टर हो गए, काउंट करेंगे तो 4 तो 6, 10 10 6 6 5, 10 6 16, 10 26, 26 6 32, 32 6 38 7 5 43, 43 नंबर का हमारा 70 में कंप्लीट हो चुका है। अगर हम 43 ना भी माने, इनमें से कुछ कम भी कर लें, अगर मान लो एक दो नंबर कम का भी आएगा, तो 40 नंबर का तो आपके तैयारी हो चुकी है। तो जो बच्चों को मैथ नहीं आती है, तो वो बच्चे बेचारे एक दो चैप्टर को लेके बहुत परेशान रहते हैं, है ना? ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही सर जी, तो मतलब मैथ नहीं आ रही। अरे आप उन चैप्टर पे अभी फोकस करो जो आपके बस की है, उतना कर लो। ये इतने में ही 40 नंबर हो रहे हैं भैया। यहाँ तो फिक्स क्वेश्चन आता है ना, या तो कैलकुलेशन है, तुम कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे। मैंने आपको बताया था मीन निकालने के 3 मेथड, डायग मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। जाके देखो, जाके वीडियो प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस कराए, डिटेल में कराया, सब कुछ कराया है, प्रोबेबिलिटी कराया। इतना सिंपल है, एक फॉर्मूला बता दिया तो उस पर सारे क्वेश्चन हो रहे थे अपने आप, सब कुछ कराया है। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम तो भैया फॉर्मूले पे बेस्ड है, और थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हमको आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लाइव चैट में ही कमेंट करके बताते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सूरज सर भी आपसे बोलते हैं, जब वीडियो एंड हो जाया करे, उसके 5 मिनट बाद कमेंट का ऑप्शन ओपन रहता है। 5 मिनट बाद आप कमेंट में कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से चैप्टर की अब वीडियो चाहिए, क्योंकि अब मैं अपने मन से नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं तो ले आया अपने मन से। मैं तो अपने मन से ले आया हूँ भैया। कौन कौन सा? ये सारे चैप्टर। अब आपको एक चैप्टर अपने मन से बताना पड़ेगा। मैं कल जो वीडियो लेके आने वाला हूँ, आपकी डिमांड पे लेके आने वाला हूँ, वो भी वन शॉट होगी। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वन शॉट नहीं होगी बेटा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी, उसमें बहुत सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। तो 3 वीडियो में खत्म करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो नहीं कल पढ़ाएंगे, कल नया चैप्टर पढ़ाएंगे छोटा सा। आप बोलो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दे कल ही क्लास में, कल ही खत्म कर देंगे, सेक्शन फार्मूला वगैरह सब कुछ नहीं बचा उसमें अब। आधा ज्यादा तो हट ही गया है ना? तो चलो देखते हैं, आपकी जो डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मेरे भाई, आज के क्लास को हम लोग यही पे समाप्त कर रहे हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। 5 जनवरी से हमारे चैनल पे हिंदी भी स्टार्ट हो रही है, और आपके लिए पूरी तैयारी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।